नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मरु राजस्थान एजुकेशन चैनल और मैं एक बार फिर आपके सामने एक फ़र्स्ट ग्रेड आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ, जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कैसे 6 महीने की तैयारी को आप सिर्फ मात्र 2 महीने में करके सिलेक्शन पक्का कर सकते हैं। तो मैं आपको कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी बताऊँगी कि आपकी जो 6 महीने तक तैयारी, जैसे आप 6 महीने तक तैयारी करना चाहते थे, अगर आपकी तैयारी वैसी नहीं हो पाई है तो अब आप लास्ट 2 महीने में 6 महीने की तैयारी करके आप अपना सिलेक्शन अपनी जगह इस बार आरपीएससी स्कूल लेक्चरर में कंफर्म कर सकते हैं, पक्की कर सकते हैं। तो बिना आपका टाइम वेस्ट करे मैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करती हूँ। देखिए, 6 महीने की तैयारी को 2 महीने में कैसे करें आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड। सिर्फ 2 महीने बचे हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और तैयारी ज़ीरो है, तो घबराओ मत। सबसे पहले अपन को क्या करना है कि सिलेबस को, जो भी आपका सिलेबस गिवन है, ठीक है, आपका सिलेबस बहुत बड़ा है, तो उस सिलेबस को क्या करना है, आपको काटना है। मतलब जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है सिर्फ आपको वो टॉपिक्स पढ़ने हैं, उसके अलावा आपको कुछ नहीं पढ़ना एक्स्ट्रा, ठीक है। सिर्फ आपको आपके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं पढ़नी है आपको। और आपको कैसे करना है कि आपको 80-20 का रेशो करना है। मतलब 20% टॉपिक पढ़ना है, लेकिन वो कितने परसेंट नंबर दिलाते हो, 80%, ठीक है। आपको ऐसे ऐसे टॉपिक चुनने हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन बनने की संभावना है, जिनसे हर साल क्वेश्चन पूछा गया है। और मैंने ऐसे ही टॉपिक्स की एक वीडियो डाली हुई है अपने चैनल पे, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी उसका, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 80-20 का रूल फॉलो करना है। मतलब आपको सिर्फ 20% पढ़ना है, लेकिन उस 20% से आपके मार्क्स कितने आ रहे हो, 80%। मतलब आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम पोर्शन उन टॉपिक से कवर हो रहा हो। आपको ऐसे 20% टॉपिक्स चूज़ करने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने सिलेबस को काटना है, टाइम को नहीं। बस वही टॉपिक्स पढ़ो जो हर बार आता है। 80-20 रूल लगाओ, 20% टॉपिक और 80% नंबर वो टॉपिक्स आपको दिलाते हो। मतलब आपको पढ़ना ही ऐसे, आपको अपना सिलेबस ही ऐसे रेडी करना है खुद का पर्सनल, कि आपका जो 80% टॉपिक है वो आपके 80% जो मार्क्स हैं आपके, वो 20% टॉपिक से कवर हो जाए, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, आपको 30-30-10 का फॉर्मूला यूज़ करना है। मतलब जो अपना टाइम है वो आपको ऐसे डिवाइड करना है, क्योंकि इस टाइम पे टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सिर्फ 2 महीने रह गए, तो आपको जो टाइम मैनेजमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। तो आपको अपने टाइम को ऐसे मैनेज करना है कि आपका रिवीजन भी हो, फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों पढ़े भी जाए। तो आपको क्या करना है, 30-30 और 10 का फॉर्मूला अपनाना है। इसमें क्या करना है, आपको 3 घंटे जीएस, मतलब आपका फर्स्ट पेपर पढ़ना है, 3 घंटे आपको ऑप्शनल पढ़ना है और 1 घंटा आपको रिवीजन में देना है, ठीक है। क्योंकि क्या है कि आपका फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों अलग हैं। फर्स्ट पेपर आपका पूरा राजस्थान जी के बेस्ड है ना, जनरल पेपर जो होता है सबका एक जैसा, लेकिन सेकंड पेपर आपका आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड है। तो आपको दोनों ही तैयारी करनी पड़ेगी अलग अलग। तो आपको 3 से 4 घंटे आपको फर्स्ट पेपर को देने हैं, 3 से 4 घंटे आपको सेकंड पेपर को देने हैं, और बीच में आपका 1-2 घंटा आपको क्या करना है, अच्छे से रिवीजन करना है जो भी आपने पिछला पढ़ा है, ठीक है। और जो आज पढ़ा है वो कंप्लीट पूरा रिवीजन करते हुए आपको चलना है। तो आपको अपने स्टेप 2 में क्या करना है कि आपको अपना जो टाइम है वो मैनेज करके चलना है। टाइम मैनेजमेंट कहलाता है, ठीक है। अगला क्या है अपना स्टेप 3 में, क्या है अपना जो मोबाइल होता है उसमें सारी एप्लीकेशन हटा दो, सब कुछ उसमें डिलीट कर दो, बस इंपॉर्टेंट चीज़ रखो। और सबसे ज़्यादा तो उसमें क्या रखो, ऐप्स, जो भी आपकी ऐप्स हैं वो रखो। पढ़ने वाली ऐप्स हो गई, नोट्स हो गए, वो सब आप अपने इसमें रखो, फ़ोन में रखो। बाकी सारा आप सोशल मीडिया हो गया, सब कुछ हैंडल, सब कुछ। कि जैसे लोग घबराते रहते हैं कि जैसे सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट ऐसे वायरल हो जाती है कि पेपर पोस्टपोन्ड हो रहे हैं, ठीक है, पेपर का स्तर ही है। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर पेपर पोस्टपोन हो रहा है, ऐसे फालतू की न्यूज़ आपको नहीं देखनी है, ठीक है। आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर। पोस्टपोन भी हो गया तो ठीक है, अच्छा है आपके लिए, कोई बुरी चीज़ नहीं है पोस्टपोन हो गया तो। पर क्या करते हैं बच्चे, उसको देख देख के घबराते रहते हैं, फिर पढ़ाई में से ध्यान हटता है। तो आपको सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहना है। जो ये फेक न्यूज़ आती है ना, इनसे बिल्कुल आपको दूर रहना, बिल्कुल बच के रहना है। आपको किसी भी चीज़ पे ध्यान नहीं देना, आपको सिर्फ अपनी पढ़ाई पे कॉन्सेंट्रेट करना है। पेपर हो गई, ऐसा नहीं है पेपर नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज़, जैसे अब पटवारी का पेपर एक्सटेंड हो गया, तो ऐसा नहीं कि सब चीज़ों के एक्सटेंड होंगे, कोई ना कोई वजह रही है इसलिए पटवारी का एक्सटेंड हुआ है पेपर, इसका पेपर एक्सटेंड नहीं होगा। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हर पेपर ही एक्सटेंड हो, तो ऐसा मत लेके चलना है ना। तो अपनी तैयारी को ठोस बना के चलना है आपको अभी से ही। तो सबसे पहले तो आपका सिलेबस ऐसा चूज़ करना है कि आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बचे सिर्फ। दूसरा, आपको अपना क्या करना है, टाइम को मैनेज करना है, 30-30-10 का फॉर्मूला यूज़ करना है।
अब आपको तीसरे में क्या करना है, आपको अपने मोबाइल से सारी ऐप्स डिलीट कर देनी है। सोशल मीडिया हैंडल बिल्कुल भी नहीं चलाना, कोई भी अफवाहों से बच के रहना है सभी से। और एक स्टडी ऐप जो होती है, ठीक है, जो स्टडी ऐप होती है वो अपने फ़ोन में रखो, ताकि वो आपको डेली क्विज़ वगैरह और जो टेस्ट होते हैं वो करवाती रहे, वो आंखों के आगे आते रहे, तो आप वो टेस्ट करते रहें, ठीक है। हर दिन का PYQ आपको सेट करना है और कॉन्फिडेंस आपका ऊपर चला जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, आपको डेली क्विज़ हो गई, ऐसा डेली जो टेस्ट पेपर्स होते हैं, मॉक टेस्ट होते हैं, PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, आपको वो परफॉर्म करने हैं, ताकि उससे क्या होगा कि जो आपका कॉन्फिडेंस है वो काफ़ी अप होगा। हम कुछ चीज़ जैसे हम पढ़ तो रहते हैं, सब पढ़ते हैं, लेकिन जैसे जैसे अपन क्वेश्चन करते हैं ना, फिर अपन को क्वेश्चन आते हैं, तो अपना जो कॉन्फिडेंस है ना वो और भी ज़्यादा डेवलप होता है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि अपने कॉन्फिडेंस को डेवलप करना है, ताकि आप उधर पेपर में अपने सवाल कर सकें बिना घबराए, ठीक है। तो आपको PYQ सेट करना है, और ये आपको बहुत सारी ऐप्स होती है, टेक्स्ट बुक और काफ़ी अड्डा ऐप, इन पे सब पे आपको मिल जाएंगे। डेली क्विज भी मिल जाएगी और वैसे भी आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस पे। तो आप अपने जो क्वेश्चंस है वो यहाँ से परफॉर्म करें। स्टेप 4 में क्या करना है, आपको हर संडे को मॉक टेस्ट देना है। मतलब हर संडे को मॉक टेस्ट डे बनाना है और रिवीजन बनाना है, ठीक है। रिवीजन भी आपको करना है, इस दिन आपको रिवीजन करना है प्लस मॉक टेस्ट देना है हर संडे को। हर संडे टू संडे आप सब्जेक्ट का रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। देखिए एक तो ये हो गया, लेकिन आप अपना शेड्यूल ऐसे भी प्लान कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग के 3 दिन क्या कर रहे हैं, राजस्थान जी के फर्स्ट पेपर की तैयारी, और लास्ट 3 दिन आप क्या कर रहे हैं हफ्ते के, अपना सेकेंड पेपर तैयार। और जो आप ऐसे कर रहे हैं इनमें रिवीजन भी करते चलो। बस नया चीज़ आप 3 दिन पढ़ो, और ऐसे मतलब पूरे हफ्ते में आप ऐसे भी कर सकते हो। मतलब अपने आप को आपको टाइम मैनेज करना है, लेकिन आपको दोनों चीज़ों को इक्वल समय देना है। ऐसा नहीं कि आपका सेकंड पेपर तो आपको आता है हवा में और उसको टाइम नहीं दे रहे, नहीं, आपको उसको भी पूरा टाइम देना है, हर चीज़ को पूरा टाइम देना है, ताकि आपका जो कॉन्फिडेंस है, आपके क्वेश्चन है वो ज़्यादा अच्छे से हो पाए। कम से कम जो अच्छे से आपको आता है, कम से कम वो तो बिल्कुल ठीक करो, है ना। तो आपको ऐसे इन चीज़ों का ध्यान रखना है। आपको संडे को मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। इससे आपको इवैल्यूएट होता है कि आपका जो स्तर है, आपने कितनी पढ़ाई करी, क्या लेवल है आपका, है ना, और कौन से वीक पोर्शंस हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पोर्शंस हैं, कितने क्वेश्चन नेगेटिव करने हैं, कितने नहीं करने हैं। मतलब पूरा ओवरऑल सिनेरियो आपको क्या है, सामने आ जाता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो। तो इसलिए हर संडे को आपको मॉक टेस्ट देनी है, और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप 2-2 मॉक टेस्ट दो, ज़रूरी नहीं है एक ही दो, आप 2-2 मॉक टेस्ट दो, है ना। तो मॉक टेस्ट देना आपको बहुत ज़रूरी है। अपने मोबाइल से और ऐप से इनसे दूर रहो, टाइम को मैनेज करते चलो, और अब जो सिलेबस है वो फालतू का हटाओ और सिर्फ इम्पॉर्टेंट चीज़ें पे फोकस करो, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, 2 महीने बहुत है, बस फोकस चाहिए। RPSC तुम्हारा इंतज़ार कर रही है, अब की बार सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। तो यही सोच के चलो कि इस बार सिलेक्शन होना ही है, इस बार हो जाएगा, मैं बहुत अच्छे से पढ़ूँगा। पर बस आपको ध्यान इन चीज़ों का रखना है बहुत अच्छे से, कि आप जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से करें, टाइम को मैनेज करते हुए चले। टाइम बहुत कम है, अब फर्स्ट ग्रेड में सिर्फ 2 महीने रह गए हैं, मई और जून के अप्रॉक्स स्टार्ट हो जाएंगे 15 जून से काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। तो आपको 1.5-2 महीने आपको बच रहे हैं, उनको आपको अच्छे से जी जान लगा के मेहनत करनी है, ठीक है। यही 2 महीने आपका सिलेक्शन पक्का करेंगे। तो मैंने आपको पूरा कंप्लीट ऐसे बता दिया कि 6 महीने का कैसे आप, और एक करंट अफेयर्स भी बहुत ज़रूरी है, करंट अफेयर्स को छोड़ के मत जाना। करंट अफेयर्स की वीडियो मैंने एक डाली हुई है कि आपको कौन कौन सी करंट अफेयर पढ़नी है, और मैं और भी वीडियो लेकर के आऊँगी करंट अफेयर्स पे, तो आप वो देख लेना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस कर दो। और धन्यवाद इतना प्यार देने के लिए वीडियोज़ पे, मैं बहुत ही आभारी हूँ आपकी। आपने अगर यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आएँ, वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कोई भी अपडेट से, कोई भी नई चीज़ से आप वंचित ना रह जाएं, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, आपका दिन शुभ हो।